लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द ट्रिक्स टू डू द कन्वर्जन्स। आप कन्वर्जन्स में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, हर एक स्टूडेंट का सेम क्वेश्चंस हैं कि मैम कन्वर्जन्स किस तरीके से करें। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, बट यू हैव टू अप्लाई दीज पॉइंट्स। विदाउट अप्लाइंग कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्टार्टिंग एंड टारगेटिंग कंपाउंड क्या है। फिर जो आपको टारगेटिंग कंपाउंड है, जहां पर आपको कन्वर्जन करना है, उसको एनसीईआरटी में देखो कि उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से बना सकते हो। देन प्रिपरेशन से अपना स्टार्टिंग प्रोडक्ट को कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यहां पर आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड में। नाउ लास्ट टारगेट प्रोडक्ट क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशंस में जाओ, आपको रोजनमंड रिएक्शन मिलेगी। रोजनमंड रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप होता है। नाउ लुक कि COCl ग्रुप आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हो। इजीली कर सकते हो। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 ऐड करो तो OH हटकर Cl आ जाता है एंड यू विल गेट बेंजोइल क्लोराइड एंड वहां से आप एल्डिहाइड बना लोगे। नेक्स्ट आपके पास केस आता है, ये देखना कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट से टारगेटिंग प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आप सोचो नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं तो आप किस रिएक्शन से नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ा सकते हो। अगर सिर्फ एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, ओनली वन, देन यू कैन ऐड द CN ग्रुप, क्योंकि CN अपने साथ एक कार्बन लेके आएगा। अगर एक से ज्यादा आपको नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने हैं एंड यू हैव द कार्बोनिल ग्रुप, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgx ऐड होता है एंड R आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ऑल्सो सम रिएक्शंस लाइक वुड्स फिटिक या फिर फिटिक रिएक्शन में आपके नंबर ऑफ कार्बन्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते हैं। तो इतना फिगर आउट कर लो। और नेक्स्ट, अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज हो रहे हैं तब कौन सी रिएक्शन यूज करोगे? देन यू कैन यूज कोलबे, यू कैन यूज डीकार्बोक्सिलेशन, यहां पर एक कार्बन कम हो जाता है। यू कैन यूज द ओजोनोलिसिस, जो पूरे एल्कीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से कार्बन एटम्स कम होते हैं। आइडोफॉर्म ऑल्सो यू कैन डू, जहां पर एक कार्बन अगेन कम हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जहां पर अगेन एक कार्बन आपको कम मिलता है रिएक्टेंट से। नेक्स्ट स्टेप जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन में यूज होता है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो, इस सीरीज को ध्यान से समझना। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो पूरी सीरीज के रिएजेंट्स को अच्छे से लर्न कर लो। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है। रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हो PCC, CrO3 और कॉपर। देन एल्डिहाइड कीटोन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में या फिर अल्कोहल भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है यूजिंग LiAlH4। देन अगर आपको इसके बैक साइड में जाना है, आप रिडक्शन भी करा सकते हो। किस तरीके से? कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, वो आपको सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना। अगर आपके कन्वर्जन में कहीं पर भी अमाइंस हैं एंड स्पेशली और एनिलिन, तो हमेशा याद रखना, जहां भी एनिलिन देख रहे हो कन्वर्जन में, सबसे पहले उसमें डाइजोनियम की ही रिएक्शन कराना। इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बनते ही आपके नंबर ऑफ वेज निकलते हैं वहां से, जहां पर आप बहुत अलग अलग कंपाउंड्स कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है कि सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस सीक्वेंस को अचीव करने के लिए सबसे पहले किसी एल्केन पे, फॉर एग्जांपल इथेन, आप क्लोरीनेशन करा दो, 2 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। देन एलिमिनेशन करा दो, एक H और एक Cl हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन आप दोबारा से एलिमिनेशन कराओ, आपको डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपको एल्काइन से एल्कीन एंड एल्केन पे जाना है, देन यू जस्ट नीड टू ऐड द H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकल। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वो है ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। देखो, अब आपको ये तो पता चल गया है कि क्या रिएजेंट्स आप ऐड करोगे उस कन्वर्जन को करने के लिए, लेकिन सीक्वेंस ही भूल जाते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा अमाइंस चैप्टर में, जो उसका लास्ट सॉल्व एग्जांपल है। इतना अच्छा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखोगे, इस वाले कन्वर्जन में अमाइंस के ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस कवर होती हैं एंड ऑल्सो एल्डिहाइड कीटोन की भी कवर होती हैं। तो जब आप इस एग्जाम्पल को देखोगे, देन यू कैन सी सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाया है। क्यों? क्योंकि हमें ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर चाहिए था एंड इसलिए हमें CH3 की प्रेजेंस में ही ब्रोमीन को ऐड कराना पड़ा। अगर आप CH3 को पहले COH में कन्वर्ट कर देते तो COOH इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, Br फिर तुम्हारा ऑर्थो पे नहीं, उसकी मेटा पोजीशन पर आता। तो आपको ये सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर लिस्टेड हियर। स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी कन्वर्जन करोगे हमेशा देखो कि जो लास्ट प्रोडक्ट है आपका, उसमें ऑर्थो पे चाहिए, पैरा पे चाहिए या फिर मेटा पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है। तो अगर ऑर्थोपैरा पे हो रहा है तो आपके रिएक्टेंट वाली साइड पर कोई ना कोई ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐड होना चाहिए। अगर मेटा पे चाहिए तो कोई ना कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वहां पर ऐड होना चाहिए, अदरवाइज कन्वर्जन गलत हो जाएगा। आप सोचोगे रिएजेंट्स तो ठीक लिखे हैं बट मार्क्स कहां कट गए, तो मार्क्स करते हैं सीक्वेंस में। नाउ नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्कोनी कर्व्स एंड एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल। जब भी हमें कोई एडिशन कराना होता है किसी ग्रुप का, तो हमें कन्वर्जन में ये डिसाइड करना पड़ता है कहां पर हमें एडिशन कराना है। तो वो डिसाइड करता है हमारा MK एंड एंटी MK रूल। ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इन सभी पॉइंट्स को सुनने के बाद जाओ कन्वर्जन्स करो। फिर भी अगर कोई कन्वर्जन्स में डाउट आते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
I will try to solve the doubt as much as I can. I hope it helps.